महामहोत्सव 200 साल से ये उत्सव हो रहा है। 2001 में मैंने देखा था और 2025 में भी देखने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात। आप विचार करेंगे कि कार्तिक महामहोत्सव और मानसतम का महामस्त अभिषेक जो कुछ हो रहा है यहाँ बिल्कुल अटके हो रहा है। इस बार 200 वर्ष का महामहोत्सव कार्तिक का, उसकी पूरी जानकारी हमारे महेंद्र भाई, राजू भाई यहाँ पर हैं। पूरी कार्यकारिणी कमेटी जो उनकी है वो आपको पूरी जानकारी आपको देगी कि कैसे उसका उत्सव होने वाला है, कैसे उसकी व्यवस्था है। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, हमें नहीं मालूम कि कौन वो सौभाग्यशाली होगा, वो कौन पुण्यशाली होगा जो भगवान को रथ पे लेके निकलता है ना। भगवान को रथ पे लेके निकलते, भगवान को रथ पे लेके निकलता है। कौन उन रथों में सौभाग्यशाली बनकर बैठने का प्रयास करेंगे। आप ख्याल करके रखना, कौन वहाँ भगवान का चवट ढुलाने का प्रयास करेंगे, कौन ख्वासी बोलते हैं, खवासी बनकर सारा भंडार इकट्ठा करेंगे, जो भी देंगे। हाँ, कल से में चलाने वाला खवासी होगा, वो सब विधि आप वो सब बता देना है ना। तो आप विचार करेंगे, वो सारी की सारी चर्चाएं आज का दिन चुना गया और आप लोग सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं जो आज इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान का लाभ लेते हुए एक महालाभ और लेने जा रहे हैं। ये विधान 5 तारीख को पूर्ण होगा। उसके पहले हम इतना ही विचार करें, एक महासौभाग्य की ओर जा रहे हैं जो उस 200 वर्ष से जो शोभा यात्रा, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कार्तिक मेला को देखने के लिए जैन समाज ही नहीं, यहाँ की बंगाली समाज भी तरसती हो कि जैनियों का मेला कब आ रहा है और कब हमें देखना है। पूरा बंगाल का एक इतिहास है, इस मेला को देखने के लिए सब नर नारी तरसते हैं और वो होने जाने वाला है। 5 तारीख को पूरी भूमिकाएं हमारे महेंद्र भाई अपने मुखारबिंद से एक बार बताने का प्रयास करेंगे। और कौन कौन सौभाग्य, आज चूक मत जाना। अगर तुम लोग इस समय उपस्थित देखो, जो नहीं आ पाए वो तरसते रहेंगे। जब तुम रथ में बैठे होगे भगवान को लेकर, जब तुम चवट ढोल रहे होगे, जब तुम वो सारी की सारी व्यवस्थाओं में शामिल होगे, तो वो सोचेंगे कि हम क्यों नहीं पहुंच पाए। कोई बात नहीं, उनके पुण्य नहीं हैं, आपके पुण्य तीव्र हैं, इसलिए आप सौभाग्य को जरूर लेने का प्रयास करेंगे। हमारे महेंद्र भाई इधर आ जाएं, यहाँ से आपको इधर बाहर के लोग भी दिखेंगे। ये 200 साल से अपना शुरुआत है, 200 साल से कार्तिक पूर्णिमा का जुलूस निकल रहा है। इसको देखने के लिए, जैसे महर्षि ने कहा, खाली जैन समाज नहीं, पूरे बाहर से सब यात्रीगण आते हैं और पूरे बंगाली समाज तरसते हैं। लाइन से महर्षि दोनों लाइन से खड़े हो जाते हैं दोनों साइड में और वेट करते हैं। और ये आज अपना परम सौभाग्य है कि आचार्य श्री के सामने आज अपन लोग उस सौभाग्यशालियों जो हैं, उनके जो पात्र हैं, उनका अपन बोली के द्वारा चयन करेंगे और महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और इस भव्य यात्रा को भव्य रूप देने के लिए अपन लोग सब मिलके धूमधाम से इसको आगे बढ़ाएं। मैं महाराज श्री का निवेदन करता हूँ, महाराज श्री आप अपने पंडित जी को बोल के उसके नहीं, कौन कौन से बोलियां वो बता देंगे उनको। हाँ। भी ललित भाई बता देगा। लो, हमारे सुधीर जी, अनंत जी, मंत्री जी इस मंदिर के हैं, वो भी आ जाएं साथ में। वो क्यों पीछे? सुधीर जी सभी आ जाएं यहाँ पे। हाँ, जो इस मंदिर की कमेटी ट्रस्ट है सभी आ जाएं यहाँ पे, और सभी आ जाएं जो भी आए हैं, रथ यात्रा कमेटी के सब मेंबर आ जाएं जी। आचार्य जी, ऐसा है बोलियों के अंदर में सबसे पहले बोली होती है, जो बोली बोलता है उसके लिए भी एक बोली होती है। अच्छा, उसकी भी बोली होती है। उसके बाद होता है खवासी का, जो भगवान को पकड़ करके मतलब लेके आता है साथ में 5 घंटे तक लगातार बैठ करके रथ के ऊपर में सबसे ऊपर बैठ के जो आता है वो होता है खवासी। उसके बाद होता है रोकड़िया, जो भगवान का खजाना लेके चलता है। बहुत सुंदर। ये भाई लिखते जाना, बोली 10वें ये आपको करना है ना, 10वें। हाँ, आप लोग जो भी हैं। उसके बाद भगवान का सारथी, जो रथ का सारथी रहता है। उसके बाद दोनों तरफ चवर ढुलाने वाले रहते हैं और लास्ट में ये होता है भगवान को रथ से उतार कर और शांति धारा करने वाला। बहुत सुंदर। चलेगी, ज़्यादा बोली नहीं है, 5-6 बोली हैं, इसलिए सबसे पहले जो भगवान को लेके बैठेंगे। अच्छा, पहले जो बोली बोलेगा, बोली बोलने वाले की बोली के लिए मैं पंडित जी को देता हूँ।
7,111 रुपया, 7,111 रुपया श्री जी के बोली बोलने का। 11,111 रुपया श्री जी के बोली बोलने का। 11,111 रुपया श्री जी के बोली बोलने का। 11,111 रुपया एक 11,111 रुपया दो। 13,111 रुपया। 13,111 रुपया। बीच बीच में संगीत बार भी अपना समय उसको। हाँ 13,111 रुपया। हाँ मुकेश तुम संभालो। मैं 15,115 रुपया श्री जी के बोली बोलने का। 15,115 रुपया। बोलिए साहब, श्री जी के बोली बोलने का 15,115 रुपया। बंगवासी के पंडित जी यहाँ पे आ जाएं, बोली में थोड़ा सहयोगी इनके बने। गए गया बुलाओ भी। 15,115 रुपया। संदीप जी, पंडित संदीप जी गया क्या? अरे आ जाएगा, फोन तो करो, आएगा। बाइक से गया है, लंदन थोड़ी गया। बुलाओ। श्री जी के बोली बोलने का 15,115 रुपया। 15,115 रुपया एक। 15,115 रुपया दो। 17,000 रुपया। 17,111 रुपया। 17,111 रुपया श्री जी के बोली बोलने का। 17,111 रुपया श्री जी के बोली बोलने का। 17,111 रुपया। 17,111 रुपया एक। 17,111 रुपया दो। 17,111 रुपया तीन। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। सुनील कुमार जी पहाड़िया ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार तालियों स्वागत करेंगे। हैं यहाँ निमिशन जी? नहीं, वो बहुत वर्षों से लेते आ रहे हैं। सुनील पहाड़िया। अच्छा सुनील पहाड़िया, जिनवरम वाले अध्यक्ष। हाँ हाँ वही। हाँ बस समझ में आ गया। चलेंगे जिनवरम के अध्यक्ष। लेके रथ में बैठना है साहब। ये सबसे महत्वपूर्ण बोली होगी। महत्वपूर्ण है साहब एकदम। श्री जी के खवासी का 51,151 रुपया। बोले चिंता 51,151 रुपया श्री जी के खवासी का। बोलो साहब। 61,161 रुपया। 61,161 रुपया श्री जी के खवासी का। पूरा वैभव उनके साथ चलेगा। 35 रथ, बैंड बाजे, हजारों लोग केवल उन भगवान के लिए और भगवान को लेके चलने वाले के लिए पूरे बोलो वास पूज्य भगवान की जय। 61,161 रुपया श्री जी के खवासी का। 71,171 रुपया। 71,171 रुपया श्री जी के खवासी का। 81,181 रुपया। 81,181 रुपया श्री जी के खवासी का। ले जाएंगे वाले बोलियां ले जाएंगे पुण्य वाले बोलियां ले जाएंगे। रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। 1,11,111 रुपया। बोलिए साहब, श्री जी के खवासी का 1,11,111 रुपया। 1,11,111 रुपया श्री जी के खवासी का। पार्श्वनाथ भगवान आते हैं। बास पूजे भगवान। अच्छा बासपू जाते हैं, बहुत सुंदर। बोलो बासपू भगवान की जय। हम लोग तो ऐसे बैठ गए शांत, जैसा भी पता नहीं कहाँ कौमों में जा रहे हो। 1,21,000 तैयार हो, जयकारा बोलते रहिएगा, तालियां बजाते रहिएगा। इतना अच्छा सौभाग्य जा रहा है। हाँ चलिएगा। 1,21,121 रुपया श्री जी के खवासी का। 1,21,121 रुपया।
बोलो साहब, प्राचीन बोलो। 400 वर्ष पुरानी प्रतिमा, बहुत सुंदर। बोली हमारे तो सुरेंद्र शुरू भाई करो धीरे धीरे, कर्म जले जाए तेरे पूरे पूरे। बोली तो शुरू करो धीरे धीरे, कर्म जले जाए तेरे पूरे पूरे। देखिएगा प्रतिमा को 400 वर्ष पुरानी प्रतिमा है और साल में एक बार निकलती है और यहाँ पर आकर शांति धारा होता है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। चले जल्दी करेंगे। 1,21,121 रुपया एक 1,31,000 रुपया, 1,31,000 रुपया, 131 रुपया। बोलो साहब, बड़े सौ पावे। 1,31,131 रुपया श्री जी के खवासी का। यह मौका बार बार नहीं आता साहब। 1,31,131 रुपया श्री जी के खवासी का। इधर से बोली धन धन लागे, उधर से चुप हो जाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। इधर से बोली धन धन लागे, उधर से चुप हो जाए। इन्हें क्या हो गया है, इन्हें क्या हो गया है। 1,31,000 रुपया, 131 रुपया श्री जी के खवासी का। बोलो साहब, 1,51,151 रुपया। बोलिए बास पूज्य भगवान की जय। ले जाएंगे पुण्य वाले बोलियां ले जाएंगे, ले जाएंगे पुण्य वाले बोलियां ले जाएंगे। रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे, रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। हाँ साहब, 1,51,151 रुपया श्री जी के खवासी का। 1,51,000 रुपया, 151 रुपया एक, 1,51,151 रुपया दो। श्री जी के खवासी का 1,51,000 रुपया। बोलिए साहब, 1,51,151 रुपया एक, 1,51,151 रुपया दो, 1,51,151 रुपया तीन। बोलिए बास पूज्य भगवान की जय। इधर आ जाएंगे, चलेंगे। बहुत सुंदर। तीसरी बोली बोलेंगे। हाँ साहब, मैं महेंद्र जी पांडे से अनुरोध करूंगा जैनेन्द्र का तिलक और माला से स्वागत करें। आप जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। देखिएगा परिवार सौभाग्यशाली परिवार जिन्होंने सौभाग्य लिया। बहुत अच्छी। चलिएगा, जो हर साल बोली लेते उन्हीं के भाग्य पुण्य भागे हैं। बहुत सुंदर। चलेंगे बहुत सुंदर। चलेंगे और आगे। हाँ साहब, श्री जी के दाहिने चमर का, भगवान का चमर डुलाने का, श्री जी के दाहिने चमर का 11,111 रुपया। देखिएगा, नाम इनके पास सब हैं, लेकिन बस ये है कि आपको सौभाग्य दिलाने के लिए कि आप ये नहीं कोई फिक्सिंग कर ली है, इसलिए आपके सामने लाए। नहीं तो ये सब नाम इनके पास पहले से ही हैं। तो आपके सामने ये आ रहा है ना, तो ये आपके पुण्य हैं जो आपके सामने बोली के माध्यम से आपको भी मौका देने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो बाकी की सब तैयारी पूरी है। श्री जी के दाहिने चमर का बोलिए साहब। हाँ बोलो। श्री जी 21,121 रुपया। श्री जी के दाहिने चमर का 21,121 रुपया। बोलो साहब, 21,121 रुपया, 21,121 रुपया। चिंतामणि 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 बना दो मेरी बिगड़ी पारसमणि, बना दो मेरी बिगड़ी पारसमणि। श्री जी के दाहिने चमर का 21,121 रुपया। 21,121
21,121 रुपया श्री जी के दाहिने चमर का। 21,121 रुपया एक, 21,121 रुपया दो। बोलो साहब, 21,121 रुपया। लुटे रहा लुटे रहा लुटे रहा रे, लुटे रहा लुटे रहा लुटे रहा रे, बाबा का खजाना लुटे रहा रे, लुटे रहा लुटे रहा लुटे रहा रे, लुटे रहा लुटे रहा लुटे रहा रे, बाबा का खजाना लुटे रहा रे। हाँ साहब, श्री जी के दाहिने चमर का 21,121 रुपया। 21,121 रुपया एक, 21,121 रुपया दो, 21,121 रुपया तीन। बोलो वासपुत्य भगवान की जय। हमारे हाँ, नाम चक्रवर्ती बोलो जी। महाराज। बाएं चमर का 21,121 रुपया। बोलिए साहब। ₹21,121 रुपया एक, 21,121 रुपया दो, 21,121 रुपया तीन। बोलो वासपुत्य भगवान की जय। कुमार जी सेठी ने यह सौभाग्य प्राप्त किया साहब। प्रदीप जी सेठी। प्रदीप आगे आना और नाम पूरा बताओ, क्या क्या नाम देना। अच्छा, 81 रुपया। ₹1,151 1,71,171 रुपया श्री जी के सारथी बनने का। 1,71,171 रुपया। 1,71,171 रुपया श्री जी के सारथी बनने का। ये लास्ट बोली है भाई। 1,91,191 रुपया। बोलिए वासपुत्य भगवान की जय। 2,01,111 रुपया। 1,01,111 रुपया। 2 लाख तो बोली हूँ। 2,01,111 रुपया श्री जी के सारथी बनने का। 2,21,121 रुपया। 2,21,121। अरे महिलाओं की तरफ से बोली आनी चाहिए, रोको मत। देखिएगा, बहुत सारथी की बोली बहुत सुंदर है और पूरा रथ भगवान का लेके चलने वाले सौभाग्यशाली वो परिवार होंगे। सारथी बदल सकते हैं। भगवान को तो एक ही लोग बैठेंगे, सारथी एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, सब बैठती जाएंगे। ₹2,21,121 रुपया श्री जी के सारथी बनने का। 2,21,121 रुपया एक, 2,21,121 रुपया दो। बोलो साहब, श्री जी के सारथी बनने का। सारथी बनने का। 2,31,131 रुपया एक, 2,31,131 रुपया दो। 2,41,141। ₹2,61,161 रुपया। श्री जी के सारथी बनने का। 4,21,121 रुपया।
4,51,151 रुपया। बोलिए वास पूज्य भगवान की जय। 4,51,151 रुपया श्री जी के सारथी बनने का। एक 4,51,151 रुपया। दो 4,51,151 रुपया। अभी तीन नहीं हुआ, अभी तीन नहीं हुआ भाई। एक मिनट। अक्षन जी काला जेके मसाले वालों ने लिया है सौभाग्य। चलेंगे, बहुत सुंदर, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आएंगे इधर हमारे पास, आ जाए। उसमें 1 महीने तक पूरा आप लोग जिनवानी चैनल में आपके पूरा परिवार फोटो आएगी और आपका जो भी बिजनेस वगैरह है उसका आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो और पूरा आपका एडवर्टाइजमेंट पूरा भारत देश में छाएगी। इसलिए ऐसे कौन से सौभाग्यशाली परिवार है 7 महीने तक 1 महीने का 1,25,000, किसी को 7 महीने का पूरा लेना हो तो भी ले सकते हो, नहीं तो भैया जी हमारे पास इतना नहीं है तो हम जरूर 1 महीने का तो पुण्यार्जक बनना चाहते हैं, ऐसा कोई यहाँ पर शख्स है तो जरूर शीघ्र यहाँ पर अनाउंस कर सकते हो और नहीं तो बाद में घर में पूछकर बताएंगे। ऐसे कोई व्यक्ति है तो हमारे कपिल भैया है, वो आप लोग वहाँ पर भी बोल सकते हैं। देखिएगा बहुत सुंदर आ रहा है। अब चातुर्मास का बिहार होगा, कहीं 4 दिन, कहीं 5 दिन, कहीं 10 दिन, तो हम वहाँ किसी को नहीं बोल सकते ना, हम बोलते हैं वो तो हमारे कपिल भाई हमको पीछे पड़े तो नहीं, दर्शन भाई को बोलो। तो आप लोग ये पुण्य जिनवाणी का बहुत बड़ा ले सकते हो। हजारों लाखों लोग सुनते हैं और सुनकर उसको समझने का प्रयास करते हैं। आपका पूरा परिवार का सबका फोटो बाइट वगैरह जो भी जाना है वो जाएगी। तो अगर आपको ये मन है कि चलो मैं महाराज जी को जन जन तक का महाराज बना सकूं, मैं महाराज की वाणी को जन जन तक पहुंचा सकूं, तो आप इसमें चूकेंगे नहीं और आप अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए अपने 1-1 महीने के सौभाग्यशाली बनने का प्रयास करेंगे। किस चीज़ को बनना है? आज का पहला दिन, हाँ आप विचार, दिसंबर से बनना है। अभी नवंबर तक हमारा चातुर्मास का यहीं रहेगा, नवंबर का चातुर्मास यहीं रहेगा। दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में जब आपके घर में कोई शादी साल के रहे हो या कोई चीज़ हो तो आप उस वक्त जिनवाणी में 1 महीने तक लोग देखने वाले होंगे। तो आपको ये नाम के सौभाग्य देना है। दिसंबर कौन, जनवरी कौन, फरवरी कौन, मार्च कौन, अप्रैल कौन, मई कौन और जून, जुलाई से स्थापना होगी वो चातुर्मास वाले संभालेंगे। है किसी के भाव, किसी के पुण्य लूटने के सौभाग्य के समय हैं, चलेंगे। आप लोग विचार करेंगे और विचार करके इस सौभाग्य को लूटने का प्रयास करेंगे। 1-1 महीने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखो बहुत सी बार पूरा का पूरा लोग लाभ लेते हैं, लेकिन आपको केवल 1 महीने का लाभ लेना है और आपके माध्यम से जिनवाणी का प्रचार प्रसार हो, गुरु की वाणी घर घर तक पहुंचने वाली बने। चलेंगे, जिनके भी भाव होंगे वो नाम अपने कपिल भाई को लिखा देंगे, वो ही आपके उनके संपर्क बनाएंगे। चलें, शुरू करेंगे विधान। हुए परम हर्ष हो रहा है कि आचार्य श्री प्रमुख सागर जी गुरुदेव के आशीर्वाद से हम सब यहाँ एक मंच पर एकत्रित हुए हैं। विराट हृदयवान, हसमुख छवि एवं शांत प्यारी मुद्रा आचार्य गुरुदेव आज हमें अपने सुमधुर वचनों द्वारा धर्म का जीवन में महत्व एवं जीवन की कला पर प्रकाश डालेंगे। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं। मैं निवेदन करता हूं श्रीमती स्नेहा जैन से, धर्मपत्नी श्री प्रतीक जैन से कृपया मंच के समक्ष आएं और अपना मंगलाचरण की प्रस्तुति आरंभ करें। श्रीमती स्नेहा जैन, कृपया जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन और स्वागत करें। ये श्री पवन जी जैन कृपया सामने आए, ये इनकी बहू हैं श्रीमती स्नेहा जैन। गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरिहंतों को नमन, सिद्धों को नमन, आचार्यों साधु संतों को नमाते हैं। आओ मिलके हम इन पंचों पदों से परम
सृष्टि प्रभु महिमा साथ गाते हैं। नमो अरिहंताणं सिद्धाणं आयर्याणं उवझायाणं नमो लोए सब साहुणम नमो लोए सब साहुणम। है मंत्र लाख इस दुनिया में, महामंत्र के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं। जिसने भी जपा वो जान गया, महामंत्र के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं। जैसे धरती और अंबर, जैसे नदियाँ सात समंदर, ऐसे ही अनंत इसकी महिमा है। जिसने भी नवकार को जाना, इसकी महिमा को पहचाना, हुई दूर सारी उसकी दुविधा है। दुख दूर हुआ उनका सारा, अंधियारों में चमका तारा। जो भी श्रद्धा से ये जाप गाते हैं, है मंत्र लाख इस दुनिया में, महामंत्र के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं। जिसने भी जपा वो जान गया, महामंत्र के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो उवझायाणं, नमो लोए सब साहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणाशनो, मंगलाणं च सव्येसिं परममः वै मंगलम्, परममः वै मंगलम्, परममः वै मंगलम्। नवकार के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं, नवकार के जैसा कोई नहीं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। एक बार जोर जो आ रहे हो, सबको लिखिए, देखिए सबको साथ में गाएं, बड़ा आनंद आएगा। गुरु की शरण में जो आ रहे हो, जीवन सफल तुम बना रहे हो, जीवन सफल तुम बना रहे हो। गुरु की शरण में जो आ रहे हो, ना कोई चिंता ना ही फिकर है, ना कोई चिंता ना ही फिकर है। गुरु कृपा जब तुम पा रहे हो, गुरु कृपा जब तुम पा रहे हो, जीवन सफल तुम बना रहे हो, जीवन सफल तुम बना रहे हो। गुरु की शरण में जो आ रहे हो, ऐसी किस्मत मिलती कहाँ है, ऐसी किस्मत मिलती कहाँ है। किस्मत को तुम यहाँ चमका रहे हो, किस्मत को तुम यहाँ चमका रहे हो। जीवन सफल तुम बना रहे हो, जीवन सफल तुम बना रहे हो। गुरु की शरण में जो आ रहे हो, गुरु की शरण में जो आ रहे हो। गुरु भक्ति ही बस मुक्ति का द्वारा,
गुरु भक्ति ही बस मुक्ति का द्वारा, इस द्वार को क्यों नहीं खटखटा रहे हो, इस द्वार को क्यों नहीं खटखटा रहे हो। जीवन सफल तुम बना रहे हो, जीवन सफल तुम बना रहे हो। गुरु की शरण में जो आ रहे हो, गुरु की शरण में जो आ रहे हो। गुरु प्रमुख सागर जी से क्या मिला तुझको, गुरु प्रमुख सागर जी से क्या मिला मुझको, ये बातें क्यों नहीं बतला रहे हो, ये बातें क्यों नहीं बतला रहे हो। जीवन सफल तुम बना रहे हो, जीवन सफल तुम बना रहे हो। गुरु की शरण में जो आ रहे हो, गुरु की शरण में जो आ रहे हो। जीवन सफल तुम बना रहे हो, जीवन सफल तुम बना रहे हो। गुरु की शरण में जो आ रहे हो, गुरु की शरण में जो आ रहे हो। प्रणाम। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। आचार्य श्री 108 विद्यासागर महामुनि राज जी एवं आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महामुनि राज के चित्र का अनावरण करेंगे। मैं निवेदन करता हूं श्री नरेंद्र जी सरावगी काटगोला, श्री अमित जी सरावगी सत्यम, श्री संजय जी सरावगी, श्री संतोष जी जैन, श्री संजीव जी जैन, प्रदीप जी सरावगी राम मंदिर, श्री प्रदीप जी सरावगी तुलसी धाम, श्री सीके जैन, श्री महेंद्र जी सरावगी अलीपुर, श्री प्रेम जी सरावगी, श्री रमेश जी सरावगी, श्री सजन जी जैन, श्री रामोतार जी राम ससरिया जी, श्री अनिल जी सरावगी अलीपुर, श्री सुनील जी सरावगी, श्री विनोद जी राम ससरिया जी, श्री रमेश जी सरावगी NS रोड, श्री अजय सरावगी तुलसी धाम, श्री अतुल जी जैन, श्री राजेश सरावगी, श्री सुशील सरावगी। गुरुदेव हम सबके प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री 108 विद्यासागर महामुनि राज की जय 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 जय। जोरदार तालियों से आशीर्वाद लें सभी भाई बहन। दिनेश को भजन के लिए माइक दें या हमारे बुलाओ। स्नेहा जैन कृपया मंच के सामने आए। दीप प्रज्वलन का भी कोई भजन बोले। अच्छा, आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। इधर इधर आओ, इधर। वो कहाँ जा रही है स्नेहा? इधर इधर आना है मंच। आपको, अजित भाई के पास। चित्रनावरण के बाद दीप प्रज्वलन का भजन बोलो, कुछ भी बोल दो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। ज्ञान का दिया जला दो प्रभु, तुम आज मेरी अंतरे मन में। ज्ञान का दिया जला दो प्रभु, तुम आज मेरी अंतर मन में। मन की अंधेरी दूर होई और उजाला जीवन में। प्रेम की ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत।
मैं एक बार नाम फिर रिपीट कर रहा हूँ। श्री पवन जी जैन, अरिहंत सरावगी, श्रेयांश सरावगी, केशव जैन, रचित जैन, अनुज सरावगी कोहिनूर, आदित्य सरावगी, कौशिक सरावगी, मयंक सरावगी। आचार्य श्री ये सब बच्चे हैं, आशीर्वाद लेने आए हैं। अब मैं निवेदन करूंगा कि कृपया महिला वर्ग श्रीमती नेहा जैन, मनीषा सरावगी, सुनीता सरावगी, श्वेता सरावगी, पूनम जैन, सारिका सरावगी, अर्चना सरावगी, रिंकू सरावगी, श्रीमती सीमा सरावगी, शोभा सरावगी, संगीता सरावगी, लेक टाउन, नीलम सरावगी, नेहा जैन, नेचुरल हाइट, गंगा देवी जी सरावगी, पद्मा जैन, शर्मिला सरावगी, कांता सरावगी, आशा सरावगी, चित्रा सरावगी, दीपिका सरावगी, प्रीति सरावगी, मीना सरावगी, बांगू रेवेन्यू। सभी यहाँ पर सामने आ जाए मंच के और अपने अपने हाथ में अर्घ की थाली ले लें। रश्मि जैन और भी जो भी कोई बहनें माताएं भाभी लोग रह गई हैं, 5-7 एक ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं है, 7-7 का भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग जो है आचार्य श्री को प्रमुख सागर जी के चरण पड़े, वो पावन धरती है। गुरुदेव के चरण पड़े, वो कलकत्ता की धरती है। ओम रोम परम पूज्य हिंसतीत प्रणेता असम राज्य के अतिथि आचार्य गुरुदेव श्री प्रमुख सागर जी गुरुदेव के चरणों में अग्रवाल समाज की तरफ से, कलकत्ता दिग्गमजय समाज की तरफ से अर्नर प्राप्ताय अर्घम निर्वामिति। आचार्य गुरुदेव श्री प्रमुख सागर जी महाराज की जय हो, जय हो। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग आशीर्वाद लेते हुए आ जाएं जल्दी जल्दी और अपना स्थान ग्रहण कर लें। आशा करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा। इसी कार्यक्रम को और गति देते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारे श्री पवन जी जैन, जो कि हमारे संस्था। बंधुओं, बहुत दिन से भाव आ रहे थे कि श्री दिगंबर जैन अग्रवाल समाज के बिखरे हुए मोतियों को एक धागे में पिरोकर मोतियों की माला कैसे बनाएं। बड़ी खुशी की बात है कि आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज का चतुर्मास कार्यक्रम यहाँ बेलगछिया मंदिर में हुआ और इस दौरान में हमें इनका सानिध्य मिला। हम लोगों ने आचार्य श्री से इस विषय पर चर्चा की कि कैसे हम अपने लोगों को, अपने समाज के बिखरे हुए मोतियों को इकट्ठा करके उनको एक संगोष्ठी, तो उन्होंने बताया कि एक संगोष्ठी का आयोजन करो और उसका विषय रखो धर्म और जीवन जीने की कला। धर्म और जीवन जीने की कला। आज हमें धर्म और जीवन जीने की कला के बारे में चर्चा करने का अवसर मिला है। हम धर्म केवल एक पूजा पद्धति नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। धर्म हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रख सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जीवन जीने की कला हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जीवन जीने की कला हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं और अपने समाज में योगदान दे सकते हैं। आइए हम धर्म और जीवन जीने की कला को अपने जीवन में अपनाएं और एक बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ें। आइए हम जीवन को सकारात्मक और प्रेम से भरें और अपने समाज को एक बेहतर स्थान पर योगदान करें। विशेष अपने आचार्य श्री से सुनेंगे। धन्यवाद। सबको जय जिनेन्द्र। नमोस्तु महाराज। आचार्य भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संपूर्ण संघ को मेरा सादर जय जिनेन्द्र, अभिनंदन। प्रिय साधर्मी आत्मीय जन,
आज यह हम लोगों के लिए विशेष रूप से कलकत्ता में रहने वाले दिगंबर जैन अग्रवाल समाज का अतीव सौभाग्य का दिन है कि हम सब आचार्य श्री के पावन सानिध्य में उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। कुछ वर्ष पूर्व मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का जब यहाँ चातुर्मास हुआ था तो उन्होंने कलकत्ता में अग्रवाल समाज के संगठन का आह्वान किया था। हमारा अतीत अत्यंत गौरवमय है। जैन इतिहास में, विशेष रूप से दिगंबर जैन इतिहास में, अग्रवाल जैन समाज का अतीत अत्यंत गौरवमय रहा है। किंतु कालखंड में विशेष सामाजिक परिस्थितियों के कारण हम जिन शासन से धीरे धीरे विमुख होते गए और कलकत्ता में अगर मैं सच कहूं तो कितने सरावगी बंधुओं से जब मुलाकात होती है तो ये कहते हैं मेरे दादाजी मंदिर जाया करते थे, मेरे दादी जी दिन से भोजन किया करते थे, हम लोग तो अब जैन नहीं हैं। अरे कभी भी कोई भी पेड़ अपनी जड़ से हटकर कोई दूसरा हो सकता है क्या? हमारी जड़ में तो जैन शासन ही है। और जैन शासन है क्या? मनुष्य के जीवन जीने की कला मात्र है। बाद बाकी तो हम उपासना की बात करते हैं। हमारी कुलदेवी राजुलदेव माँ है। राजुलदेव माँ कौन थी? नेमिनाथ भगवान की उन्होंने आराधना की थी। हमारा अतीत बहुत गौरव है। इस विषय पर जब हम लोग चर्चा कर रहे थे आचार्य श्री से, आचार्य श्री ने कहा कि तुम अपने समाज के बंधुओं को बुलाओ, मैं उनसे चर्चा करूंगा। आज ये दिन हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का है। आचार्य श्री का हमें आशीर्वाद मिलेगा। हमारा गौरव के बारे में कुछ आप हमें बताकर हमारा बोध करवाएंगे। धर्म में जीवन जीने की कला से अवगत कराएंगे, जिससे हमारा लौकिक और पारलौकिक दोनों का सुधार हो। बंधुओं, मैं कई बार सोचता हूं कि हम धर्म को, उपासना को चमत्कार से तोलने लगते हैं। मैं वहां गया, उसने ऐसा किया और मेरा ये चमत्कार हो गया, काम हो गया। मैं मंदिर गया, सवामणि चढ़ाया, मैं वहां गया, चुनरी चढ़ाया, मैंने वो प्रसाद लगाया और मेरा काम हुआ। और जिनका काम नहीं हुआ वो उपासना, आस्था, हमारे मन की शक्ति चमत्कार आधारित नहीं है। हमारे मनोकामना पूर्ण तो हमारे कर्म से होती है, ये चमत्कार से नहीं होती। वो तो उसमें निमित्त मात्र बनकर कुछ स्टीयर अप कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं। किंतु हम विशेष रूप से अग्रवाल जैन समाज के लोग चमत्कार को ही सिर्फ नमस्कार करने लग गए। इस पर भी हमें विचार करना है। मैं अब विशेष आचार्य श्री और आप लोगों के बीच में नहीं रहकर अपनी बात को पूर्ण करता हूं। हम बहुत ध्यान पूर्वक आचार्य श्री का संबोधन सुने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और सच्चे शासन की हम उपासना की ओर भी अग्रसर हों। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। विनम्र अभिवादन। माइक थोड़ा ऊंचा करो। मैं आपके अधिक समय न लेते हुए आज आपको हमारे समाज के यूथ विंग की शुरुआत से लेकर अब तक की यात्रा पर एक छोटी झलक देना चाहती हूँ। हमारी इस यात्रा की शुरुआत
वर्ष 2014 में समेश शिखर जी की मुकुट मोक्ष सप्तमी की यात्रा से हुई थी। हमारा उद्देश्य स्पष्ट था, नई पीढ़ी को जैन समाज से जोड़ना और वे परिवार जो किसी कारणवश धर्म से दूर हो गए हैं उन्हें पुण्य मूल धार्मिक धारा में वापस लाना। अगर जैन धर्म केवल नाम तक सीमित रह गया तो हमने उसकी आत्मा खो दी। केवल 50 सदियों से आरंभ हुआ हमारा ये सफर आज 300 से भी अधिक यात्रियों तक पहुंच चुका है। ये हमारा समाज की एकता, निष्ठा और सेवा भावना का सजीव प्रमाण है। वर्ष 2018 में गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 108 फीट ऊंची ध्वज शिखर जी के 20 पंथी कोठी स्थल पर स्थापित किया गया, जो आज वहां ऐतिहासिक धर्म ध्वज के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ मलहम की सीसी से प्रारंभ हुआ हमारा मेडिकल कैंप आज एक विशाल सेवा अभियान का रूप ले चुका है। इस सेवा कार्य में अंतर्गत गुलकोंडी, फल, बुंदिया भुजिया, घर में बनी हुई ध्वज बाम, औषधियाँ आदि सामग्री निःशुल्क रूप से यात्रियों को पहुंचाई जाती है। यहाँ कोलकाता में भी हमने एक छोटी किंतु सच्ची पहल की है। हर महीने एक बार हम सब मिलकर भक्तांबर जी का पाठ 48 दीपों से करते हैं। ये हमारी श्रद्धा, एकता और निरंतरता का प्रतीक है। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम युवा शक्ति को धर्म, सेवा और संस्कार की धारा से जोड़ते रहें, ताकि आने वाली पीढ़ियां न केवल जैन धर्म का नाम जाने बल्कि उसकी आत्मा को भी जिए। कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करूंगी। रिमझिम बरसात में मोती पुरौता है कोई, रिमझिम बरसात में मोती पुरौता है कोई, जैन कुल में नर जन्म पाकर सफल होता है कोई। यूं तो रोज आते हैं चले जाते हैं सब, पर जैन धर्म के प्रति सच्चा समर्पित होता है कोई। अभी आपके सामने जो एलईडी है उस पे मैंने जो अभी बोला है उसी की झलकियां दिखाई जाएंगी, तो आप लोग कृपया करके थोड़ा सा घूम जाएं और उन झलकियों को देखें। आखिरी हो मुझे वही रोक लेना, जब सांस आखिरी हो। हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, मुझे वही रोक लेना, जब सांस आखिरी हो। मुझे वही रोक लेना, जब सांस आखिरी हो। हर साल शिखर जी में मेरी ख्वाहिश है बाबा, जिस पल भी मौत आए, सर झुका हो चरणों में और झुका ही रह जाए। हो मेरी ख्वाहिश है बाबा, जिस पल भी मौत आए, सर झुका हो चरणों में और झुका ही रह जाए। मेरे भाग्य की जग में ना कोई बराबरी हो, मेरे भाग्य की जग में ना कोई बराबरी हो। मुझे वही रोक लेना, जब सांस आखिरी हो। मुझे वही रोक लेना, जब सांस आखिरी हो। हर साल शिखर जी में इस
नश्वर काया की जिस दिन भी शाम ढले, आंखें हो तेरे मुख पे, मन हो चरणों के तले। इस नश्वर काया की जिस दिन भी शाम ढले, आंखें हो तेरे मुख पे, मन हो चरणों के तले। सेवक पर स्वामी की दृष्टि दया भरी हो, सेवक पर स्वामी की। अब जिनकी तस्वीर आप अभी कुछ पहले मैंने जो पंक्तियां बोली थी वो उनके लिए थी। वे हमारे समाज यूथ विंग के एक मजबूत स्तंभ थे, हमारे बीच ऊर्जा, प्रेरणा और संपन्न का प्रतीक। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, पर उनका योगदान, उनकी यादें और उनका प्रेम हम सबके हृदयों में सदा जीवित रहेगा। हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति। बहुत ही सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं, सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं, सदा पार्श्वनाथं। बोले देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले शासननाग महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य गुरुवर प्रमुख सागर महाराज की जय। बोले समस्त आचार्य संघ की जय। आचार्य श्री के पास जब भी मैं आता हूँ और पास में बैठता हूँ तो आचार्य श्री को एक बात तो मैं कभी भूलता नहीं, आपको भी 5 मिनट तो बोलना है। तो सबका समय तो बहुत कीमती है, लेकिन ठीक है, 5 मिनट की कीमत आप सब जानते हैं। अब 5 मिनट में बताने के लिए सबसे पहली बात एक ही है कि हम सब अपने इस टाइटल को अच्छी तरह याद रखें। रमेश जी भाई साहब, आपको सरावगी का टाइटल दिया गया है। इस सरावगी का मतलब तो आपको मालूम ही है। जो श्रावक होते हैं, श्रावक श्राविका, वहीं से ये सरावगी शब्द बना है। तो कहना चाहिए कि सच्चे श्रावक तो आप ही हैं। इसलिए अपने को श्रावक धर्म के लिए तो विशेष करके हमेशा तैयार रहना है। और मुनि धर्म भी पाया है। हमारे रमेश जी के पिताश्री दूलीचंद जी साहब जब आचार्य श्री आए थे, और उसके पहले से भी पूरे समाज को जोड़ने की एक उनके अंदर में ऐसी अटूट भावना थी, और वो स्वाध्याय करा करके, शिविर लगा करके और सबको जैन धर्म सिखाने की प्रेरणा देते थे। तो यह आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। गुरुदेव, हम लोग इस अग्रवाल समाज के मुश्किल से 5, 7, 10, 20 जनों को जानते थे, लेकिन आज सैकड़ों लोगों के बीच में बैठ करके मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि सचमुच में ये समाज जो है अब कोई मात्र अग्रवाल नहीं रहा, बल्कि जैन समाज, जैन समाज, जैन समाज, जैन समाज ही है। अग्रवाल, खंडेलवाल, पोरवाल, सहसवाल ये सब तो अलग रह गया है। मुझे याद आता है ये जो जुलूस निकल रहा है कार्तिक महोत्सव का, तो उसकी जो पूर्णिमा के दिन जुलूस आता था तो शाम का जो भोजन होता था वो साहू जी की तरफ से हुआ करता था। साहू शांति प्रसाद जी की तरफ से हुआ करता था, और उन्हीं की मील से वर्कर लोग आते थे और वो ही पूरा दोनों तरफ सजावट करके झंडा ले करके और चलते थे। ऐसी हमारे साहू जी जो कि अग्रवाल थे। तो जब साहू जी का देहावसान हो गया
अब ये समस्या हुई कि पता नहीं शांति प्रसाद जी के जाने के बाद में अब ये जुलूस के शाम को जो आने वाले लोग हैं अतिथि, उनके भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। तो उनके वारिस जो भी हैं उनके पास में सब समाज गया, तो उन्होंने उसकी स्वीकृति नहीं दी कि देखिए अभी तो हमारे शौक है, इस साल तो हम करेंगे नहीं और आगे के लिए अभी हम कुछ कमिटमेंट आपको नहीं दे सकते, ऐसा कह करके उन्होंने कह दिया। तो अब क्या करें। तो मुझे याद आता है प्यारेलाल जी हमारे बहुत बड़े समाज के नेता हुआ करते थे। प्यारेलाल जी, अनंत कुमार जी, ये सब लोग मिलकर के बैठे कि भाई क्या करना चाहिए। तो सब ने विचार किया कि ठीक है, कोई बात नहीं है, साहू जी की तरफ से नहीं होगा तो हम लोग मिलकर के ही करेंगे। तो सारे समाज को, अग्रवाल समाज को उन्होंने इकट्ठा किया और उसी दिन से यह पूर्णिमा के दिन जो भोजन व्यवस्था है वो अग्रवाल समाज की तरफ से होना शुरू हो गई। और आज भी आपकी तरफ से ही है, मुझे मालूम है। तो ये एकता किसी न किसी कारण से बन जाती है। आज आचार्य श्री के निमित्त से आप लोगों के आने का एक विशेष अवसर बना और धर्म जीने की कला है, इसलिए धर्म को कोई बहुत बड़ी हवा नहीं बना करके और अपने जीवन में कैसे इसका लाभ ले सकते हैं, इस जैन धर्म के सिद्धांतों का, ये बात आपको आज मिलेगी। एक बात गुरुदेव आज सुनने को मिली, मेरे को बड़ी अजीब बात सुनने को मिली कि प्रभावना मात्र संतों से नहीं होती है, प्रभावना मात्र संतों से नहीं होती है, प्रभावना भीड़ से भी होती है। तो हमने कहा ये कैसी बात नहीं बता दी आपने, हैं? तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है कि हम लोग सब जुट करके जब धर्म प्रभावना करते हैं, आप लोग इतने सब मिलकर के आज आए और धर्म की प्रभावना में निमित्त बने, तो संतों के द्वारा तो जो प्रभावना हो रही है वो तो रात दिन होती ही रहेगी, लेकिन ये जो आप लोगों ने एक सामाजिक मिलजुल करके और अनुष्ठान करके और आने का जो उपक्रम किया, ये बहुत बहुत बधाई का काम है, बहुत बहुत अनुकरणीय कार्य है। इसको बढ़ाते रहना है, यही मैं कहना चाहूँगा। इसी तरह से आप लोग जो भी मंथली कार्यक्रम करते हैं, पूजा के लिए जाते हैं, इसको सबको आपको बढ़ाते रहना है। और मुझे बहुत खुशी है कि जो यंग लोग आए, आप लोगों ने यंग लोगों को एनकरेज किया। यंग लोगों की बड़ी विशेषता है, यंग लोग जो है अंदर से बहुत सरल होते हैं। यंग लोग माता पिता की सेवा करने के लिए रहते हैं और यंग लोग जो है वो माता पिता की आज्ञा पालन करने के लिए भी रहते हैं। तो इसलिए इस समय के ऊपर में यदि यंग लोगों को ठीक से मोटिवेट किया जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो आपको इस धर्म की पताका को और ऊंचा करेंगे और समेत शिखर जी से लेकर के कलकत्ता में आप लोगों की पूरी क्या होगी, प्रभावना के आप स्तंभ बनेंगे, ऐसा मेरा भाव है। आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत आप लोगों का अभिनंदन है। मैं अब गुरु जी से निवेदन करूंगा कि गुरुदेव, धर्म की बात बतानी है और धर्म की सबसे छोटी सी परिभाषा हमारे आचार्यों ने, जब हम लोग रोज बोलते हैं प्रतिक्रमण में, धर्मस्य मूलम दया, जहाँ दया है वहीं धर्म है, और यदि दया नहीं है परिणामों में तो धर्म नहीं है, वो नाम का ही है। इसीलिए मैं तो इतर समाज में भी, जहाँ पर सबका सम्मेलन होता है, अन्य समाज के लोग भी आते हैं, अन्य धर्म के लोग भी आते हैं, वहाँ जब मेरे को बुलाते हैं तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि भैया धर्म को संप्रदाय मत बनाओ, धर्म को हिंदू, जैन, मुस्लिम और ईसाई मत बनाओ, दया को धर्म बनाओ, क्षमा को धर्म बनाओ, अहिंसा को धर्म बनाओ। और यही धर्म आप जब अहिंसा के रूप से पालन करेंगे, चाहे वो रात्रि में भोजन करने का त्याग की बात हो, चाहे जमीकंद खाने की बात हो, चाहे और कोई चलने फिरने के अंदर में, उठने बैठने के अंदर में,
पूजा पाठ करने में जो दया का भाव रहेगा, अहिंसा का भाव रहेगा, वही आपके लिए सबसे बड़ा धर्म है। गुरुदेव को बार बार नमोस्तु करते हुए और आप सब लोगों को बहुत बहुत मेरी तरफ से भी अभिनंदन करते हुए मैं विराम लेता हूँ। बोले देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोले गुरुदेव प्रमुख सागर महाराज की जय, बोले समस्त संघ की। वाणी से हम लोगों को अपना मार्गदर्शन दिया, उस मार्गदर्शन को अपनाते हुए उसको हम अपने अंतर मन में उतारें, यही हम आपसे कामना करते हैं। एक बार सब आचार्य शुरू से नमोस्तु करेंगे, तृतीय बार नमोस्तु करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चलिए अब मैं निवेदन करूंगा हमारे श्री सज्जन जी जैन से, कृपया अपना धन्यवाद ज्ञापन करें। श्री सज्जन जी जैन। प्रमुख सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय, सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र। आदरणीय आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज एवं समस्त मुनि संघ का आभार व्यक्त करते हैं। उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी बंधु बहनों, आज के इस पवित्र अवसर धर्म एवं जीवन जीने की कला विषयक संगोष्ठी में आप सभी का आत्मीय सहयोग एवं स्नेहपूर्ण उपस्थिति के लिए हम हृदय से कृतज्ञ हैं। हम अपनी भावपूर्ण कृतज्ञता प्रकट करते हैं आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज के चरणों में, जिनकी प्रेरणा से यह आयोजन धर्ममय वातावरण में संपन्न हो सका। श्री दिगंबर जैन अग्रवाल समाज एवं माँ राजूल देव परिवार ट्रस्ट कोलकाता के समस्त सदस्यों का, जिनके प्रयास एवं सहयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाया। हम आभार प्रकट करते हैं बेलगछिया मंदिर के सभी पद अधिकारियों एवं कर्मचारी लोगों का, जिन्होंने यहाँ की पूरी व्यवस्था में सहयोग दिया। साथ ही हम सभी आयोजन समिति, सहयोगी बंधु बहनों, तकनीकी टीम एवं उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपकी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम की शोभा और महत्ता को अनेक गुना बढ़ाया। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत को बढ़ाते हुए सभी को आचार्य श्री से खजाना मिलेगा। एक एक परिवार एक एक करके आएंगे और दूसरा परिवार पहले से सामने आके तीसरा चौथा खड़ा हो जाए लाइन लगा करके। परिवार की जगह एक एक लेंथ के लोग आ जाए। हाँ, है ना, तो सब लोग समझेंगे। ये पंचांग की पुस्तक है।